नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त अंकित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप एफएल स्टूडियो मोबाइल में ईडीएम बेसलाइन किस प्रकार बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो ईडीएम सॉन्ग के लिए सब में ज़्यादा ज़रूरी होती है ईडीएम बेसलाइन। अगर दोस्तों आपकी बेसलाइन अच्छी है तो आपका सॉन्ग बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि दोस्तों आप आज एफएल स्टूडियो मोबाइल में बहुत अच्छी तरीके से बेसलाइन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक नहीं बताएगा कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें। अगर दोस्तों आपने वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप की तो आप ईडीएम बेसलाइन नहीं बना सकते। अगर दोस्तों आपकी ईडीएम बेसलाइन सही नहीं बनी तो दोस्तों आपके ईडीएम सॉन्ग में मज़ा नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको ईडीएम सॉन्ग फुल तरीके से रिमिक्स करना नहीं आता है तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप उसे देखकर ईडीएम सॉन्ग को फुल तरीके से रिमिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते अपनी वीडियो की तरफ ज़्यादा बात ना करते हुए, और दोस्तों हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें। इससे क्या हो, जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एफएल स्टूडियो मोबाइल में फुल कोर्स सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको फुल कोर्स कराएंगे सभी डाटा और सारी एप्लीकेशनों के साथ। पर दोस्तों आपका चार्ज लगेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो मोबाइल चाहिए तो जब भी कॉन्टैक्ट करें हम आपको एफएल स्टूडियो मोबाइल दे देंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ ज़्यादा बात ना करते हुए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आज आपको ईडीएम बेसलाइन सीखनी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो समय पहले दोस्तों हम अपना एफएल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये देखिए, एफएल स्टूडियो ओपन करने का दोस्तों हम न्यू पे क्लिक करते हैं और अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट खोलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो ये हमारा बीपीएम है 140 से 145 कर लेना है, ठीक है दोस्तों। हम 145 कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों में सिंपल सा क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ड्रम सीक्वेंसर में जाके दोस्तों पहले एक ईडीएम किक ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। मैं अपनी कोई ईडीएम किक ले लेता हूँ, सिंपल सा ये देखिए दोस्तों। ये सिंपल सा 4 स्टेप पे लगा देना दोस्तों। कोई भी किक है वो हमेशा 4 स्टेप पे लगती है, ठीक है दोस्तों। 4 स्टेप पे लगाने का दोस्तों मैं इसके नीचे ये देखिए एक ले लेता हूँ क्लैप। क्लैप दोस्तों, क्लैप ये देखिए मैं कोई क्लैप देख लेता हूँ अपनी। इस क्लैप को भी दोस्तों 4 स्टेप पे लगा देता हूँ और इसके बाद दोस्तों मंदी कर देनी है क्लैप की, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल सा क्या करना, अब एक हम इसमें आरडी ले लेते हैं जो दोस्तों ईडीएम की नीचे छन छन जो बोलती है, इसको भी दोस्तों 4 स्टेप पे लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी किक की जो क्वालिटी है दोस्तों बहुत अच्छी हो जाती है। सिंपल सा आपको तीन आपको तीन चीज़ ले लेनी है। फिर दोस्तों इसके बाद अब हम इसमें एक हेट और ले लेते हैं। हेट से क्या होता है, किक की थोड़ी और क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो ये सिंपल सा मैंने हेट भी ले ली, ठीक है दोस्तों। हेट लेने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, इसको भी लंबा खींच देना है, ठीक है। और अब इन चारों चीज़ों को सुन लेते हैं। हमारा पैटर्न जो अच्छी तरीके से बन चुका है, इसके बाद मैं आपको बेस लाइन बनाने बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो ईडीएम सॉन्ग में यूज़ होती है दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों, ये देखिए हमारा ईडीएम जो किक का पैटर्न है वो तो बन चुका है। इसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ दोस्तों ईडीएम बेस लाइन आपको किस प्रकार से बनानी है। तो दोस्तों पहले तो हमें अपना सॉन्ग सुन लेना, वो सॉन्ग आप किस टाइप का है दोस्तों। सॉन्ग सुनने के बाद हमें क्या लेना, उसके हिसाब से कोई बढ़िया सी बेस लाइन लेनी है। जैसे कि अब हम कोई बेस लाइन बनाते हैं तो दोस्तों में प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और सिंपल सा हमें क्या करना है दोस्तों, जीएमएस में चले जाते हैं, ठीक है। जीएमएस में जाने के बाद संत में जाते हैं और इसमें से कोई भी अपना एक लूप ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी प्लग या कुछ भी चीज़ ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है सॉन्ग के लिए। सुन लेते हैं पहले, देखिए दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से वो ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसमें से कुछ नहीं लेता हूँ, ये देखिए लीड में देख लेता हूँ।
दोस्तों कोई बेहतरीन सा प्लग नहीं मिल रहा जो मैं आपको बताऊं लगाकर, ये देखिए। तो दोस्तों मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद हमें सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, इसकी जो रिवर्ब है ना दोस्तों, उसे हम बंद कर लेते हैं। रिवर्ब बंद करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा एफएक्स पे जाना और ये तीनों चीज बंद कर देनी है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा लंबा खींच देना है और हमें दोस्तों इसके अंदर जाना है। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमें बेस लाइन जो बनानी है वो दोस्तों 5 नंबर बनानी है। यहाँ पर इसकी की देख लेने वाली कहाँ है दोस्तों, ठीक है, 5 नंबर पर, ठीक है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जिस टाइप से हम और बेस लाइन बनाते हैं 4 3 और 4 3, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमें सिंपल सा क्या करना है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। फिर 2 बिच के छोड़कर दोस्तों यहाँ रखना, ध्यान रखना, यहाँ 2 बिच के छुटने चाहिए दोस्तों, जब भी आपकी बेस लाइन अच्छी लगेगी। फिर इसका दोस्तों यहाँ 3 बिच के छुटने चाहिए, 1 2 3। इन्हें छुटने के बाद यहाँ चौथे पर हमें बेस लाइन रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फिर दोस्तों में सिंपल से क्या करना है, ये यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल सा दोस्तों में क्या करना है, ये आगे पेस्ट करना। आगे पेस्ट करने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, बीच में पेस्ट करना है, यहाँ पर इस लाइन पर पेस्ट करना है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है हमें किस लाइन पर पेस्ट करना है, ये देखिए। पेस्ट करने का तो हमें दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, ये हमारी बीच वाली लाइन जो दोस्तों, ये बीच की लाइन जो ये आपको दिख रही है दोस्तों, ये वाली लाइन, ये हमें यहाँ से सिंपल सा एक ऊपर कर देनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सिंपल से 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 2 छोड़नी है कि ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये और ये, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद 3 स्टेप छोड़ना है। फिर इसके बाद इसके बीच में रखना है दोस्तों, पहले की जो बेस लाइन है इसके बीच में। फिर हमें सिंपल से कॉपी कर लेनी है और फिर दोस्तों हमें ये इसके बीच में रखनी है आगे। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, इसके बीच में आगे रखनी है यहाँ पर, इसके बीच में रखने का दोस्तों। फिर हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, सिंपल सा। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है दोस्तों, इसे ऐसे कैसे बीच में रख देना है। फिर ये इसे हम यहाँ एक ऊपर रख देते हैं, ये देखिए सिंपल सा। तो ये देखिए हमारी ईडीएम बेस लाइन दोस्तों तैयार हो चुकी है। सिंपल सा एक बेस लाइन मैंने आपको बता दिया और पहले हम इसे सुन लेते हैं, ठीक है, कि इसमें हमें अभी और क्या क्या करना है दोस्तों। ये देखिए सिंपल सा सुन लेते हैं। हमें सिंपल सा दोस्तों इसमें थोड़ी सी रिवर्ब ले लेनी है, ठीक है। रिवर्ब से क्या होता है दोस्तों, कोई भी बेस लाइन है वो अच्छी क्वालिटी में बजती है। ये देखिए दोस्तों मैं इसमें हल्की सी रिवर्ब ले ली है, उसकी हल्की सी आवाज़ मंदी कर देनी है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक स्नेयर ले लेना है। स्नेयर से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो बेस लाइन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं दोस्तों इसमें कोई स्नेयर ले लेता हूँ, ये देखिए डीजे। तो ये मैंने स्नेयर ले ली दोस्तों। फिर इसके बाद हमें 4 3 4 3 ये स्नेयर स्टेप से लगा देनी है और इसकी आवाज़ दोस्तों कर देनी है मंदी और हल्की सी बेस लाइन की मंदी। इस स्नेयर से हमारी जो बेस लाइन है वो दोस्तों बहुत अच्छी बजती है। तो अब मैं सुना देता हूँ दोस्तों, ये देखिए। और हम पहले खाली बेस लाइन सुनते हैं, देखिए। और दोस्तों मैं स्नेयर बंद कर देता हूँ तो अब सुनते हैं, देखिए। अब जो है अच्छी नहीं बज रही है, स्नेयर लगा के हमारी बेस लाइन बहुत अच्छी बजती है। देखिए मैं सुना देता हूँ आपको। तो हमने स्नेयर लगा लिया। अब सिंपल सा हम अपना ईडीएम पैटर्न जो है दोस्तों सुन लेते हैं। देखिए अब हमारे मैंने आपको बेस लाइन बनाने तो बता दिया, अब हम अपना ईडीएम पैटर्न दोस्तों सुन लेते हैं। देखिए तुम्हारी बेस लाइन की आवाज़ थोड़ी मंदी आ रही, तो हमें क्या कर लेना है, सिंपल सा बेस लाइन डबल कर लेनी है और इसकी आवाज़ मंदी कर देनी है, ठीक है। फिर दोस्तों अब सुनते हैं, देखिए। तो ये देखिए हमारी बेस लाइन कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है दोस्तों। मैं आपको एक बेस लाइन और बनानी बताता हूँ। तो हमें दोस्तों सिंपल से क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और सुपर सेव में जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों सब में नीचे वाला फोल्डर ले लेना है और इसमें से हम कोई भी एक बेस लाइन ले लेते हैं, देखिए।
इस सब में नीचे वाला ले लेते हैं। फिर दोस्तों में से यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। और इसकी जो रिवर्ब वो है दोस्तों डिले, इसको बंद कर देते हैं और इसमें बेसलाइन बनाते हैं। अब हमें सिंपल से लंबी कर लेनी है दोस्तों। और इसमें ये देखिए इसे 5 नंबर पे जाना है दोस्तों। और जैसे कि वो बेसलाइन बनाई थी 4 3 4 3, और फिर दोस्तों सिंपल से कॉपी कर लेना है। ये 2 बीच के छोड़कर ऊपर रख देना है। फिर दोस्तों 3 छोड़कर ऊपर। दोस्तों मैंने जैसे पहले वाले में बताया, सिंपल सा वही करना, कुछ नहीं करना है। ये देखो मैंने गल छूट गया, ये ऊपर करना है, ठीक है। फिर ये सिंपल सा दोस्तों आपको पूरा का पूरा पैटर्न कॉपी कर लेना। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर सेकंड स्टेप में दोस्तों में एक नीचे रख देना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टाइप पर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एफएल स्टूडियो मोबाइल का कोई भी सैंपल या कोई भी लुक चाहिए या कोई भी पैक चाहिए तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उस चीज़ के ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। और दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा प्यार देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी लाऊंगा। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो कमेंट जरूर करना। इसलिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को पूरा प्यार देना। अगर मेरी इस वीडियो को पूरा प्यार मिला तो मैं आपको ईडीएम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो सिंपल से दोस्तों में क्या करना है, ये बिचुअल लाइन जो भी ऊपर कर देनी है, ठीक है। इसे इस प्रकार से ऊपर कर देते हैं। फिर सिंपल से दोस्तों इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर इसको हम दोस्तों यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर। फिर हमारा ये वाला पैटर्न कॉपी होने के बाद इसको हम यहाँ ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा सेकंड बेस लाइन भी बन चुकी है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, इसमें हल्की सी रिवर्ब कर लेनी है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पहली बेस लाइन में करा था। और इन दोनों बेस लाइन को दोस्तों बंद कर देते हैं और स्नेयर चालू रखते हैं, ठीक है। तो पहले स्नेयर ये देखिए सुन लेते हैं इस बेस लाइन को। अब ये देखिए दोस्तों कितनी बेकार बज रही है। अब इसमें स्नेयर लगा के सुनते हैं, देखिए मैं सुना देता हूँ शुरू से। तो ये देखिए मैं दोस्तों इसे इसने लगा हमारी बहुत अच्छी बज रही है। देखिए मैं सिंपल से सुना देता हूँ, ये देखिए मैं आपको इसको भी दोस्तों डबल कर लेते हैं। हमारी जो बेस लाइन की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है दोस्तों, जिस बेस लाइन की आवाज़ कम आवे तो उसे डबल कर लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब सुनते हैं, देखिए। तो देखिए सिंपल सा हमारी ईडीएम बेसलाइन बन चुकी है। तो आप इसी प्रकार से किसी भी सॉन्ग की ईडीएम बेसलाइन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो के बारे में और कुछ भी जानना है, किसी भी चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, कुछ भी सीखना हो, तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उस चीज़ के ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो सिंपल सा दोस्तों मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो के बारे में और कुछ भी जानना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको एफएल स्टूडियो मोबाइल का फुल कोर्स करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एफएल स्टूडियो मोबाइल चाहिए तो जब भी मुझे कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों आज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबा देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम जय भारत।